हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे हम 3 कार्ड्स फ्रॉम द टैरो। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, we have 2 of pentacles, we have king of pentacles। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं अपने मतलब पास्ट एनर्जी में। चीज़ों के लिए आपने एक मन बना लिया कि भाई एक्ट करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। दिस एनर्जी इज़ लाइक सो लाइक कि आपको पता है कि यू हैव टू मेक थिंग्स राइट, यू हैव टेकन द चार्ज, and you are not just taking the charge of your life just by imagining it, you are acting upon it somehow, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गई हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑप्शंस की बात भी करता है, 2 ऐसी चीज़ों की बात करता है कि आप काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैलेंस कर लिया जाए, जैसे वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ। किसी सिचुएशन के साथ आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं। एंड फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है कि आप यहाँ पे चीज़ें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही एक सुलझे सोचे समझे तरीके से करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि स्पेशली ये सब मैसेज क्या आपकी वर्क लाइफ के लिए है कि किस चीज़ के लिए है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए किस चीज़ में खास तौर पे बदलाव आएगा। ओके, इट इज़ वेरी क्लियर कि ये आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है स्पेशली, और अगेन आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड अप्रोच में आप आने वाले हैं। इट इज़ लाइक समवन इज़ रियलाइजिंग समवन्स वर्थ, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी इंसान की, किसी रिश्ते की, फैमिली की, अपने बच्चे की, समथिंग लाइक आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस की, आपके खुद के इमोशंस की, कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक ग्राउंडेडनेस मुझे दिख रही है कि लाइक ग्राउंडेडनेस बेसिकली ईजी वे में यही बता सकती हूँ कि भाई आप सिर्फ विचारों में जब चीज़ें करते हैं तो आपकी एनर्जी एयर एलिमेंट में रहती है, वायु में रहती है, बट जब आप उन पे एक्ट कर सकते हैं, उनको सोचे समझे सुलझे तरीके से उसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, तब आप एक ग्राउंडेड अप्रोच रख रहे हैं। हम धरती पर हैं, ग्राउंड मतलब धरती, यार धरती पर हैं आप, ठीक है। तो अगेन धरती पे रहना है तो धरती के तरीके से ही तो रहेंगे ना, ठीक है। तो अगेन ये इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑल दिस थिंग इज गुड, बट सिर्फ इमेजिनेशन से क्या होगा, होगा तो तभी जब आप उन चीज़ों को एक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देंगे, फिर आप उसको धरती पर उतारना, रियलिटी में उतारना शुरू कर देंगे। तो बहुत ही प्यारी एक एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके मन में एक कई लोगों की लाइफ में इमोशंस, क्या सभी की लाइफ में एक्चुअली इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, कई लोग बस उसको नकारते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस आ जाना ही कि हमें दूसरों की ज़रूरत है। वैसे भी एक ह्यूमन जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, यहाँ तक कि जानवर भी दूसरे जानवरों के बिना नहीं रहते, ठीक है ना। तो हम तो ह्यूमन है, हमें तो 100 तरह की नीड्स होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उनके यहाँ पे कुछ नई शुरुआत भी आपके लिए बहुत ही ग्राउंडेड, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, शुरुआत हो रही है किसी ऐसी चीज़ की जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ओके, लेट्स सी एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव स्नो, रेस्ट एंड कंटेम्पलेशन।
ओके यहाँ पे अगेन ये विंटर की एनर्जी आ रही है, तो इट कैन बी समथिंग दैट यू हैव ट्राइड टू डू इन विंटर्स इज हैपनिंग नाउ। मे बी कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर ये मैसेज हो सकता है, बट अदरवाइज यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कई जानवर भी जो हैं वो जब विंटर सीजन आता है तो वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो विंटर्स आर ऑल्सो आपकी लाइफ में जब थोड़ा सा ना टर्मोइल होता है, जब थोड़ी चीज़ें उबड़ खाबड़ चल रही होती हैं, इतनी सेटलमेंट नहीं है लाइफ में, इतनी एक स्टेबल लाइफ नहीं है समहाउ किसी भी वजह से, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो फाइनेंस हैं, चाहे वो लव लाइफ है, कुछ भी है, तो एक ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ना सोचें समझें, उस समय के जाने का इंतज़ार करें, और समय जाएगा, क्योंकि नेचर का कोर्स है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आएगा ही, तो वो नेचर का कोर्स उस चीज़ को बदल के लाएगा ही आपके लिए। तब तक कई बार समझदारी होती है कि आप अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, रेस्ट करें, चीज़ों पे चिंतन करें कि अगर जब सही समय आया तो आप चीज़ें कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए सही समय नहीं है, अभी करियर साथ नहीं दे रहा, तो कुछ स्किल सीख लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे भाई आपका कल को फ्यूचर में वो चीज़ काम आए। ठीक है, लव लाइफ में अभी कोई नहीं आ रहा है तो 4 किताबें पढ़ लीजिए लव लाइफ के ऊपर, ठीक है ना, जय शेट्टी के पढ़ लीजिए ओके, ज़्यादा मुझे नहीं पता, अपने आप सर्च कीजिए। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर वक्त आपके पास वो समय होता है जब आप चीज़ों को एक दूसरी दिशा में, दूसरी तरीके से भी, पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं और उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात आपकी ये जो हीलिंग है ना, वो होती ही तभी है जब आप रेस्ट करते हैं। आपकी इमोशंस जो बहुत ज़्यादा हिला दिए होते हैं कुदरत ने, किसी पर्सन ने, या कुछ भी किसी भी वजह से जो हिले होते हैं, वो रेस्ट से, भरोसे से ही सही होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 कार्ड, 3 फॉर योर पर्सन एंड 3 फॉर यू। ओके जी, आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो दिखाती हूँ मैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज ऑल सेट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, दिस पर्सन इज राइट देयर, लाइक एट योर डोर स्टेप, कि कब चीज़ें सही हों, कब चीज़ें आप कभी इन्हें वेलकम करें, एंड कब ये ये कप ऑफ लव, कप ऑफ इमोशंस ये आपको दे सकें। ठीक है, हालांकि इस पर्सन को ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कि मे बी इनके खुद के इमोशंस या आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है, अभी थोड़ा सा समय लग सकता है एक दूसरे को और समझने में। ठीक है, एक दूसरे से लाइक टाइम स्पेंड करना चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस वे में भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि लाइक दे आर रेडी कि भाई आ जाओ चल कल शादी करें, नहीं, मे बी दे आर लाइक कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ एफर्ट्स लेते हैं। ठीक है, इमोशनल एफर्ट्स भी, और कहीं ना कहीं इट कैन बी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो डिजायरिंग सम फिजिकल इंटीमेसी ऑल्सो। ओके, स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ मेल, इट कैन बी द थिंग। ठीक है, फॉर यू वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो हैं बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहते हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हिला देते हैं, या आप खुद ही ऐसा कर लेते हैं अपने विचारों को नेगेटिव साइड ले जाकर कह लीजिए, या मतलब कहीं ना कहीं हंसी मजाक इस पर्सन ने कर दिया तो भाई आपका फुल ऑन पारा गर्म हो जाता है। तो समथिंग इज़ लाइक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस पर्सन के बारे में। ओके, तो डू कंटेम्पलेट ऑन दोज थिंग्स कि आपको ऐसा क्या है भाई जो इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देता है कि लाइक आप पूरा बवाल हो जाता है पूरा का पूरा, और झगड़ा हो जाता है या कुछ भी XYZ। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू वेट फॉर दिस पर्सन ऑल्सो। ठीक है ना, देन यू वेट के कब ये पर्सन आपकी अकॉर्डिंग हो जाएंगे। मे बी एवरी टाइम यू अप्रोच दे टॉक पॉजिटिवली, एंड देन यू आर लाइक कि भाई ये मजाक भी क्यों कर दिया, ये क्यों कह दिया, समथिंग लाइक दैट, और वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है आपको। ओके, अगेन पता नहीं क्यों दोनों ही रीडिंग्स में मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी थोड़ी हिली हुई लग रही है। ओके, लेट्स सी।
2 कार्ड लूँगी यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए और भी, एंड 2 फॉर यू। ओके ओके, एवरी टाइम लाइक ओके 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज लाइक यू अगेन, ये जो आप इनके साथ लाइक बिहेवियर कह लीजिए, कोई पास्ट का आर्ग्यूमेंट कह लीजिए, डिसएग्रीमेंट कह लीजिए, वो इस पर्सन के दिमाग में से जाता नहीं है। दे डोंट लेट these things easily go, and every time you like criticize this person, या every time you say something to this person, this person think this is the end, now this is the end, this will like आप कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं, कुछ इम्प्रूव करने के लिए भी कहते हैं इस पर्सन को। मे बी अगेन आप दोनों ना एक दूसरे की शैलो बातों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप ट्रिगर हो जा रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके थोड़े से भी आर्ग्यूमेंट को या थोड़े से भी कन्फ्रंटेशन को ये पर्सन ले लेते हैं कि भाई दिस इज़ द एंड, ओके दिस इज़ द एंड, अब ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, एंड कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसा लगता है कि भाई फिर आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये आपको समझ लें, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं फिर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। तो इट इज़ लाइक समवट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या ये जो है ना आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने समय ज़्यादा नहीं बिताया है, साल बीते हो जाए आप लोगों के, बट समय रियल क्वालिटी टाइम बिताना टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, वो एक अलग चीज़ होती है। तो वो यहाँ पर मुझे मिसिंग लग रही है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। यस, देखिए इट्स वेरी क्लियर कि देर इज़ लव, देर इज़ होप, बट अगेन देखिए मैं आपको यही कहूँगी, मैं यहाँ पे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रीडिंग्स में ना आपको वो ज्ञान दे सकूँ जो मुझे देना चाहिए, नॉट जस्ट कि भाई इसकी फीलिंग क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, बट इज़ अ पॉइंट ऑफ मी मेकिंग रीडिंग इफ़ आई कैन नॉट हेल्प यू। अगर ये रीडिंग आप बहुत गहराई से सुन रहे हैं, यही आपकी सिचुएशन है और आपने अपने दिमाग में ले लिया इस चीज़ को कि यस यही मेरी सिचुएशन है, तो वट इज़ द पॉइंट इफ़ आई डोंट गिव यू एडवाइस, ठीक है। वट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियोज़, ओके। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि चीज़ें ना कई बार समय रहते जब आप संभाल लेते हैं ना तो वो कनेक्शन रहता है, नहीं तो वो चीज़ें चली भी जाती होती हैं, ठीक है ना। तो बी ग्राउंडेड, बी मेच्योर, बी वेलकमिंग ऑफ द अदर पर्सन एंड ट्राई टू लव फर्स्ट। जो चीज़ आप देंगे वही यूनिवर्स आपको बाद में देगा, ठीक है। लव देने की कोशिश कीजिए, एफर्ट्स नहीं बोल रही हूँ, अगेन ये सब एनर्जी, मैंने अपने चैनल पे सैकड़ों बार ये चीज़ बोली है कि यूनिवर्स में ना फेक नहीं कर सकते चीज़ें। आप अपने ध्यान में बनाए हुए भाई मैं तो पता नहीं क्या क्या करती हूँ उस पर्सन के लिए, क्या मैं प्यार नहीं करती, क्या मैं प्यार नहीं करता, अरे मैं तो उसकी पीजी की फीस भी देता हूँ, अरे मैं तो उसको 20,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, क्या मैं प्यार नहीं कर रहा। वो सब प्यार नहीं होता है। प्यार होता है कि क्या आप फॉरगिव करते हैं दूसरे पर्सन को, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं दूसरे पर्सन को एज दैट पर्सन इज, क्या उनको बिना बदले, बिना चेंज करे, उनको बिना कंट्रोल करे, डू यू लव देम, दैट इज लव। एंड कैन यू लाइक अपनी खुशी से ऊपर उनकी खुशी को रखना, ये मेन चीज़ें होती हैं जो आप एक्चुअली करते हैं प्यार में। यू गिव, ठीक है, नॉट जस्ट मटेरियल के हाँ दिया फिर सुनाया, लाइक समथिंग, मतलब आप समझ रहे हैं कि बट आई एम ट्राइंग टू टेक से। और कई बार प्रेजेंट में ही चीज़ें आप संभाल सकते हैं, ये नहीं कि रोमांटिसाइज पहले कर लिया बाद में कर लिया और जब सामने वो पर्सन जब चला गया तो उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को तभी संभालिए, तभी उसको लव पीपल व्हेन दे आर विद यू। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ओके। लेट्स सी अब एक एंजल मैसेज देखते हैं आपकी एडवाइस के लिए। ऑल्दो एक टफ साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रहा है और समथिंग गुड, समथिंग बेटर इज कमिंग। अगेन संभालिएगा तो ही तो, ठीक है ना, तो संभालिए चीज़ों को। ओके, देन वी हैव सीयर, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन। अगेन करंट सिचुएशन में जैसे एकदम हमारा पारा गर्म हो जाता है, कई बार ये कह दिया वो कह दिया, कुछ आर्ग्यूमेंट हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और ओवरऑल लव का जो एसेंस है दैट यू वांट दिस पर्सन, इस पर्सन को आप जाने नहीं दे सकते, दिस पर्सन मीन्स सो मच टू यू। एंड अगेन वो प्यार डेवलप तभी होता रहता है जब आप सामने रहते हैं। कभी भी देखेंगे आप कि कभी किसी शख्स के साथ ना सामने बैठकर लड़ाई नहीं होती,
जितने स्कैनेरियोज हम उनके जाने के बाद बनाते हैं अपने दिमाग में, लड़ाई वगैरह के बाद में या पहले, मिलने से पहले, लड़ने से पहले, वो अलग होते हैं और सामने लड़ाई नहीं हो पाती क्योंकि तब यूनियन होता है। तो बस यही है कि जब आप उनसे सेपरेशन में भी है ना, तब भी प्यार कीजिए। करंट सिचुएशन को मत सोचिए कि अभी क्या हो रहा है भाई, ये झगड़ा हुआ था कल रात को, भाई सालों से तो साथ हो तुम, सालों रहना भी है ना साथ में, तो फिर ये एक झगड़ा इतना भाई क्यों हावी पड़ गया। ठीक है, तो करंट सिचुएशन से थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करके ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मेच्योरिटी। सिर्फ एक ही मोमेंट में बह जाना, एक ही लड़ाई से सब कुछ जज कर लेना, ये थोड़ा सा इमेच्योर होता है। ओवरऑल सिचुएशन को देखना मेच्योरिटी होता है। लॉन्ग टर्म सोचना मेच्योरिटी होता है, शॉर्ट टर्म सोचना मेच्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, तो यस, दिस इज समथिंग कमिंग अप फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक इट। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कई बार मेरी रीडिंग्स में, एंड आई कैन नॉट हेल्प मी नॉट गिविंग इट। ओके, तो यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड ऑल्सो यू कैन वॉच योर रीडिंग्स विद सन, मून, राइजिंग, लग्न साइन ऑल्सो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।